खान साहब, जुमे को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात होने जा रहे हैं ताकि 2 हफ्ते की ये जो डेडलाइन है जो मुज़ाकरात के हवाले से एक नई डेडलाइन है, क्योंकि डेडलाइन से हम देखते आ रहे हैं तो अब ये जंगबंदी भी एक डेडलाइन की सूरत ही है, हमें अब तक जो मालूम पड़ा है। तो आप क्या समझते हैं कि इसका हासिल हुसूल क्या होगा, आउटकम इसका क्या निकलेगा और पाकिस्तान के लिए एडवांटेज क्या है, मुश्किल क्या है? पहली बात तो यासर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अभी आज टेम्परेरी जंग बंदी हुई है, इस पे यकीनन दुनिया में बहुत रिलीफ के साइंस आ रहे हैं। हर जगह शुक्रिया पाकिस्तान हो रहा है, जो जस्टिफाइड है। अभी ये जो 2 दिन आने वाले हैं वो क्रिटिकल होंगे, उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त दोनों टीमें, दोनों तरफ के जो डेलीगेट्स आएंगे। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि आया कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक, अगर आ भी जाए तो भी फिर ये है कि दोनों वफूद जो हैं वो आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे, और हमारा काम सिर्फ ये होगा कि दोनों के दरमियान सिर्फ ये नहीं होता है कि अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ वो बात कर सके, ये ना हो कि आपस में मुद्दा-मुद्दी हो जाए। अभी अगर हमने पैगाम रसानी की है तो पैगाम रसानी के लिए तो और ममालिक खुद को भी पेश कर चुके थे, रशिया भी पेश कर चुका था, चाइना भी पेश कर चुका था, तुर्किया ने भी कहा, मिस्र ने भी कोशिशें की, सऊदी अरब भी लगा हुआ था, और भी बीच में ममालिक थे जो कह रहे थे कि नहीं, जंगबंदी होनी चाहिए, डी एस्केलेशन होनी चाहिए। लेकिन वो काम चले पाकिस्तान से ले लिया गया। पाकिस्तान से जो काम लिया गया है एक मेजबानी के हवाले से, हमारे लिए तो चले एक हद तक अच्छा इकदाम है, इस उम्मीद के साथ कि उसके नतायज कुछ बेहतर निकले। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में आपको भारत का किरदार क्या दिखाई दिया है? भारत के हद तक सिफारती तन्हाई का शिकार है, और भारत ने अभी इस जंगबंदी के ऊपर जो स्टेटमेंट जारी कर दी कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि निगोशिएशन होनी चाहिए, हम तो पहले ही कह रहे थे डी एस्केलेशन होनी चाहिए, उसका किरदार कैसा है? देखिए, इस सारे झगड़े में मैं समझता हूं कि हमारी कामयाबी बिल्कुल साफ नजर आ रही है, लेकिन हमें भारत के एटीट्यूड पर बिल्कुल कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए। इसलिए मैं कोई तवज्जो नहीं देता भारत के रवैये पे, मैं वक्त ही नहीं जाया करना चाहता, बिकॉज बेसिकली वी हैव नथिंग टू डू विद इंडिया एट दिस स्टेज। हमारे लिए जो चैलेंज है हम उस पे फोकस रखें। शमशाद खान साहब, ये बताएं सर, ये बताएं कि ये जो इन दोनों ताकतों के मुआहदे होने हैं उसमें से बीच की चीजें निकलनी है। अब एक तरफ ईरान की डिमांड्स को अगर देखा जाए वो ये है कि उस पर से पाबंदियां उठाई जाएं, क्या ये डिमांड अमेरिका कबूल करेगा? और अगर ईरान पर से पाबंदियां उठाई जाती हैं तो मजबूरी तौर पे ईरान को भी फायदा होना है, खित्ते के दीगर ममालिक को भी, तो हमें उसका क्या फायदा होना? फिर वही बात आ जाती है कि हमें क्या फायदा होगा। देखिए, इस वक्त बात हो रही है जंग की, जंग खत्म होनी है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और उससे दुनिया को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी चोक हो गई है। नुकसान इस वक्त हमें, सबसे बड़ा तो नुकसान हमें भी हो रहा है, चीन को भी हो रहा है, पूरी दुनिया को हो रहा है। तो इस वक्त ये मत सोचें कि पाकिस्तान को क्या फायदा होना है। पाकिस्तान, इसे ये सोचना है कि पाकिस्तान इस वक्त क्या किरदार अदा कर सकता है या कर रहा है। मैं सारी तवज्जो इस पे रखता हूँ, और मैं साथ मुझे ये भी पता है कि ये पहली मर्तबा नहीं है कि हम इस किस्म का किरदार अदा कर रहे हैं। या सर, एक चीज सुन लीजिए, ये बात अब मुझे रोकिए ना, मैं मुकम्मल कर दूंगा। जी जी। कि इससे पहले, आज से यानी दहाइयों पहले, 1971 में उस वक्त अमेरिका का सदर प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन लाहौर आया था, हमने ग्लोबल आसांत पैदा किया था उस वक्त पाकिस्तान ने, और उस वक्त एक मिलिट्री डिक्टेटर था यहाँ। तो मैं कहना चाहता हूँ, पर्सनैलिटीज डू नॉट मैटर। और हमारे यहाँ मुल्क में जितने भी बड़े फैसले हुए हैं, तो उस वक्त निक्सन आया और उसने याहिया खान को 1-on-1 मीटिंग में, सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी मौजूद था, सुल्तान होता, रिक्वेस्ट की थी कि आपके अपने दोस्त चीन के साथ हमारी सुलह करा दे। तो याहिया ने कहा बिल्कुल ठीक, लेकिन उसने कहा कि हो ये सब सीक्रेट, यानी किसी को पता न चले, क्योंकि मेरे मुल्क का मीडिया, मेरी ऑपोजिशन, वो सब मेरे खिलाफ है, तो ये किसी को पता न चले। तो याहिया ने कमिट कर लिया, और ऐसी डिप्लोमेसी थी कि वो फिर मैसेंजर्स के जरिए कंडक्ट हुई थी। एक हमारा डिप्लोमेट था बशीर बाबर, उसको चुना गया था एमिसरी, उसको एक लिफाफा देता था, हाथ से टाइप भी नहीं होते थे मैसेज, जो याहिया खान हाथ से लिखता था वो उसको देता था, सील होके वो अमेरिका जाके उसने आगा हिलाली, हमारा एम्बेसडर, उसको दिया। एम्बेसडर को भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। वो एम्बेसडर हिलाली और लिफाफा
किसिंजर को, हेनरी किसिंजर को देता है। हेनरी किसिंजर उसका जवाब लिखता है, वो फिर देता है, और फिर वो मिस्री वहां से वो जवाब लेकर आता है। इस तरह डिप्लोमेसी की थी। और 2 महीने के बाद हेनरी किसिंजर वॉज इन पाकिस्तान, क्योंकि चाइना से एग्री हो गया था कि बिल्कुल हम करेंगे, अब आ जाए। तो किसिंजर का हमने फिर एक दौरा चाइना का अरेंज किया, खुफिया। वो आया यहाँ, और हमने मीडिया में ये मशहूर कर दिया था कि किसिंजर को डेली बैली हो गई है, वो जो होती है ना आम खाने के बाद होती है, जो कि उसका पेट खराब हो गया है। तो एक जुलूस मोटर के लथियागढ़ी भिजवा दिया। असली किसिंजर को हमने अपने जहाज पे बिठा के, PIA पे बिठा के चाइना भेजा, और उसने जाके चोनलाई से और माओ जेतुंग से मुलाकात की। अमेरिका और चीन का रफरोशमा हो गया। यानी इतना बड़ा वाकया है वो दुनिया की तारीख में, और उसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। और उसका किरदार जो था वो जनरल याहिया खान था। आज बिल्कुल उसी किस्म का वाकया हो रहा है कि सब कुछ हो रहा है, और एक आपका प्राइम मिनिस्टर बैठा है जो क्रेडिट ले रहा है, लेकिन असल क्रेडिट हमारे फील्ड मार्शल का है। क्योंकि असल बातचीत जो हो रही है वो JD वांस से हो या किसी और से, वो हमारा फील्ड मार्शल कर रहा है। तो इस लिहाज से क्रेडिट पर्सनैलिटीज को नहीं जाता, पाकिस्तान को जाता है, और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है।